ख़त्म हो गया और इसके बाद भी ये जो ट्रॉफ़ी की कंट्रोवर्सी है, ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। ताकि ऐसा लगा था जैसे-जैसे आज सुबह-सुबह सुबह आप दिन कह लो कि जिस तरीके से इंडियन मीडिया में खबर आया कि मोहसिन नकवी ने माफ़ी माँग ली है और वो उन्होंने कंडीशन पे माफ़ी माँगी है कि ठीक है, मैं माफ़ी माँगता हूँ और अ, कप लौ अगर लेना है तो फिर सूर्य कुमार यादव को वापस आएँ और कप ले जाएँ। आखिर इतनी खराब सिचुएशन क्यों आ गई? हमने एक ट्रॉफ़ी को बिना लिए आ गए, तो फिर हमें अब ट्रॉफ़ी की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए। आखिर ये कौन ऐसा बीच में जो है, जो ये मीडिया में खबर आ रही है बार-बार कि हमें ट्रॉफ़ी चाहिए, हमें ट्रॉफ़ी नहीं चाहिए। और ये चीज़ हम कह चुके हैं इसीलिए हम ट्रॉफ़ी छोड़ के आए हैं। तो फिर इसी बात को इतना घुमा-फिरा के और इतना भारतीय मीडिया में भी जो है कि पूरा न्यूज़ छाया हुआ और हम लोग सुबह ही सुबह जैसे दिन के टाइम में हम लोग देख रहे हैं कि मीडिया पे काफ़ी बातें हो रही है कि मोहसिन नकवी ये कर दिए, वो कर दिए और माफ़ी माँग लिए हैं। तो इस तरीके की चीज़ खबर आना ये कहीं से तो ऑफ़िशियल मीटिंग के जो अंश हैं वो लीक किए जा रहे हैं क्योंकि ये कुछ ऐसे चीज़ नहीं लीक होता है। और उसके बाद से मोहसिन नकवी ट्वीट करते हैं कि इंडियन मीडिया में झूठ फैलाया जा रहा है, मैंने कोई माफ़ी नहीं माँगी या मैंने कोई ये ऐसा कुछ नहीं कहा है कि जो मैं माफ़ी माँगूँ, मैं तो कभी माफ़ी माँगूँगा ही नहीं। तो इस तरीके की खबर फिर न्यूज़ पे छा रहा है। तो ये एक तरीके का जो रिस्पेक्ट इंडिया ने कमाया था ये एशिया कप जीत के, तो हमें कप की ज़रूरत नहीं है। हमें कप की फ़िक्र होनी ही नहीं चाहिए। वो लेके गए चलो ठीक है कोई बात नहीं। और वो लेके जाएँ वो ट्रॉफ़ी को कुछ भी करें। हम तो एज़ अ चैंपियन वहाँ से बन के आए हैं, हमने अपने खेल से चैंपियन हम खुद को बनाया। और आज जो एसीसी की मीटिंग थी उसमें ये यानी कि खबर निकल के आ रही है कि जो राजीव शुक्ला गए थे इधर से इंडियन जो इंडिया को रिप्रेज़ेंट कर रहे थे बीसीसीआई को, तो उसके बाद से ये खबर आने लगी कि राजीव शुक्ला काफ़ी गुस्से में थे, मोहसिन नकवी से बहुत तीखी बहस हुई। ये सब सारी खबर इंडियन मीडिया पे आ रही है, तो जो कि बाद में जब मोहसिन नकवी ये ट्वीट करते हैं, तो सारी की सारी बातें गलत साबित होती हैं कि कोई माफ़ीनामा और कोई कप लौटाने की बात नहीं हुई है। तो ये सब खबर निकल के जो आ रही है, तो ये सब नहीं आना चाहिए। हमें ट्रॉफ़ी की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हम इसीलिए ट्रॉफ़ी नहीं लिए थे क्योंकि उस बंदे के हाथ से हमें ट्रॉफ़ी मिल रहा था। तो अब जब ना कर दिया तो ना कर दिया, अब उसके पीछे इतना क्यों पड़ना? क्यों यानी कि इंडियन न्यूज़ में इसको मसाला बनाया जा रहा है? क्योंकि हमें अगर ट्रॉफ़ी की ज़रूरत होती तो हम उसी दिन उनके हाथ से ले लेते। बट हमें उस ट्रॉफ़ी और उस कप की ज़रूरत ही नहीं है। क्या करेंगे हम वो कप लेके, जो हम छोड़ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये इंडियन मीडिया को भी सोचना चाहिए कि ये ज़्यादा इस चीज़ को हाइप ना करे, नहीं तो हमारी भी इज़्ज़त वही हो जाएगी जो लोग अभी पाकिस्तान के बारे में सोच रहे हैं। हमें नहीं चाहिए था, हमने ना कर दिया और अब हम मैदान से वापस आ गए। अब यहाँ पे किसी तरीके का बात ही नहीं होना चाहिए कि हमें ट्रॉफ़ी दोबारा चाहिए। तो सारी कुछ अब प्लीज़ जो भी है, तो इस पे थोड़ा लगाम लगाया जाए कि इससे बीसीसीआई की भी जो इज़्ज़त है वो नीचे गिरते जा रही है, जो कि एक सही चीज़ नहीं है। हमने जो करना था, जो चाह रहे थे हम वो हो गया, हम खेल के वापस आ गए, अब हमें ट्रॉफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं, वो रखें एसीसी या वो मोहसिन नकवी अपने घर पे रखे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। वो अपने बल्कि पर्सनल घर के कैबिनेट में वो ट्रॉफ़ी सजा दें और पाकिस्तान के लिए एक झूठा-सा हाइलाइट भी बनवा दें जिसमें वो दिखा सकते हैं कि पाकिस्तान वो मैच फाइनल जीता इसीलिए वो कप वहाँ लाया। तो आपको जो करना है करें मगर प्लीज़ इस इंडियन मीडिया को भी समझना चाहिए कि उस चीज़ को रिपीट ना करें, उससे जो है कि बीसीसीआई की जो साख है वो दाँव पे लग रही है। हालाँकि हमारी इज़्ज़त खराब हो रही है, हमारे पे लोग हँसेंगे कि जब आपको ट्रॉफ़ी ही नहीं चाहिए था और अभी आप इतना आके लड़ रहे हो, तो फिर आपने वहाँ पे छोड़ा क्यों था? तो अब उस तरीके का मज़ाक हमारे ऊपर बनेगा, तो जो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि हमने ट्रॉफ़ी नहीं लिया और ये भी कोई चीज़ ये नहीं थी कि वो मोहसिन नकवी के हाथ से ही मिलना था, तभी हम लोगों को ट्रॉफ़ी होता। बहुत सारे ऐसे इवेंट हुए हैं जैसे कि उस आप देख लो कि उसमें श्रीलंका और पाकिस्तान फाइनल पहुँचा था जो 2021 में एशिया कप हुआ था, तो उसमें जैसा उस समय के यानी कि एसीसी के प्रेसिडेंट थे बट उन्होंने नहीं दिया। फिर वहाँ पे श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने दिया था कप। तो ये सब सारी चीज़ें को समझना चाहिए कि और इंडिया को भी यानी इंडियन मीडिया को प्लेयर का तो क्या कहें, प्लेयर तो आ गए सब अपने वो घर वापसी उन्हें जो यानी कि पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में भी सारी बातें कह दी, जो उनको करना था वो कर दिया और मुझे ट्रॉफ़ी की ज़रूरत नहीं है और उन्होंने बाकायदा सेल्फ़ी जो लिया तो उसमें एक आर्टिफ़िशियल ट्रॉफ़ी भी था, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ना ही इंडियन मीडिया को इसके पीछे पड़ना चाहिए। आपके जो प्लेयर की इमेज है वो यहाँ पे है। तो उस चीज़ को आप कम ना करें बार-बार ये कह के कि हमें ट्रॉफ़ी चाहिए। हमें ट्रॉफ़ी नहीं चाहिए और हम ट्रॉफ़ी छोड़ के ही आगे
एशिया कप खत्म हो गया, मगर जो उसके पीछे जो कंट्रोवर्सी जो एशिया कप से शुरू के दिन कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, वो मैच पूरा टूर्नामेंट खत्म होने के बाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जो कल हुआ कि टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी से कप लेने से मना कर दिया, जो कि वो उनका फैसला था और बोर्ड का फैसला था या इंडियन गवर्नमेंट का फैसला था, तो वो फैसले का समर्थन मैं करता हूँ। और मोहसिन नकवी को हालाँकि यहाँ पे सोचना चाहिए था कि अगर कोई टीम आपसे कप लेने के इच्छुक नहीं है या वो इच्छा नहीं रखती है, तो एज़ ए एसीसी चीफ आपको खुद नहीं जाना चाहिए था। मगर उनकी भी ये ज़िद थी कि जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में या एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये फाइनल मैच से पहले की बात मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि कप तो मैं ही दूँगा, तो उसी के बाद से एक्शन पे रिएक्शन आना शुरू हो गया कि फिर इंडियन प्लेयरों ने पहले ही कह दिया था कि अगर मोहसिन नकवी कप देंगे तो वो अ, ये कप नहीं लेंगे। हुआ बिल्कुल वैसा ही, इसीलिए कल पोस्ट मैच प्रेज़ेंटेशन में काफ़ी लेट हुई थी, जो मैं कल लाइव कर रहा था, तो मुझे लग रहा था कि कुछ न कुछ इश्यू हो रहा है और अभी तक अगर पोस्ट मैच प्रेज़ेंटेशन नहीं स्टार्ट हुआ है, तो उसका कोई रीज़न है। हालाँकि उस समय तक क्लियर नहीं हुई थी कि एक्चुअल रीज़न क्या है। बट जैसे-जैसे टाइम गुज़रता गया और काफ़ी लगभग 1 घंटा लेट हो गया और मोहसिन नकवी अपनी ही ज़िद पे अड़े रहे कि नहीं, हालाँकि जो ऑफ़िशियल ने उन्हें बताया कि आप कप ना दें और भी बहुत सारे ऑफ़िशियल हैं या तो फिर जो वाइस प्रेसिडेंट है सीसी के खालिद ये उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, तो वो दे सकते हैं। बट मोहसिन नकवी भी अपनी ज़िद पे अड़े हुए थे कि कप दूँगा तो मैं ही दूँगा, वरना नहीं दूँगा। तो ये चीज़ हुआ और इंडियन टीम ने कप लेने से इनकार कर दिया। तो यहाँ पे फ़ज़ीहत किसकी हुई? फ़ज़ीहत पूरे तरीके से मोहसिन नकवी की हुई। इससे पहले भी जय शाह एसीसी के चेयरमैन थे, तो क्या वो कभी भी मैच हो जाता था या कोई फाइनल होता था, तो क्या वो ट्रॉफ़ी देने के लिए वहाँ पहुँच जाते थे? और ये एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि मोहसिन नकवी अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए ये सारी चीज़ कर रहे हैं। वो अपने आवाम को दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं मैं किसी से कम नहीं हूँ। वो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो इसका पॉलिटिकल फ़ायदा लेना चाहते हैं। हालाँकि वहाँ की आवाम भी जानती है कि अगर इंडियन टीम आपसे कप लेने की इच्छुक नहीं थी, तो आपको वहाँ से हट जाना चाहिए था। कितनी बार हुआ कि एसीसी पिछले ही बार जो 2021 में या शायद 22 में जो एशिया कप हुआ, उसमें इंडिया क्वालीफाई नहीं की थी। तो क्या वहाँ पे जैसा इंसान दौड़ को रहे खुद थे। की इज़्ज़त खुद से प्यारी होनी चाहिए। जब वहाँ देखें अगर मैं ही देखूँगा इस कमरे में 5 लोग हैं और मेरे से वो ये नहीं है, सहमत नहीं है या अगर मेरे से वो खुश नहीं है, तो मैं वहाँ से पहले इस रूम से निकल जाऊँगा। तो मोहसिन नकवी की भी जो इज़्ज़त वो उनके हाथों में थी और वो जिस तरीके से आज वो कप लेके लाहौर गए तो क्या तुक बनता है कप लेके वापस चले जाना और मोहसिन नकवी को ये भी आइडिया होना चाहिए कि वो मालिक नहीं है एसीसी के, वो सब बस एक पॉलिसी होता है कि इस बार इस कंट्री के रिप्रेजेंटेटर बनेंगे, चीफ इस बार इसके चीफ बनेंगे, इस कंट्री के तो सब कंट्री को बँटा रहता है, वो एक रोटेशन चेयर सीट है। ये आपके घर का कोई नहीं है कि आप जो टूर्नामेंट करा रहे हैं, आप ऑर्गेनाइज़र नहीं है उस टूर्नामेंट के कि जो आप कप लेके घर चले जाएँगे। तो ये चीज़ मोहसिन नकवी को सोचनी चाहिए और हालाँकि इससे जो थू-थू हो रहा है वो आपका हो रहा है और ये सब सिर्फ़ आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ के आवाम को आज आप एज़ ए वोटर देख रहे हैं और अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं। हालाँकि आवाम जागेगी, वहाँ की भी आवाम जागेगी। पॉलिटिकल होता है यार, मगर इतना भी नहीं होता है कि आप किसी बोर्ड से इस तरीके से उलझ पड़े। अगर वो मेरे से खुश नहीं थे, शरद पवार भी रह चुके हैं बीसीसीआई के और आईसीसी के भी, फिर जगमोहन डालमिया रह चुके हैं। इस तरीके का जिस तरीके का इन्वॉल्वमेंट मोहसिन नकवी का दिखता है, वो पाकिस्तान क्रिकेटरों के साथ भी है। ऐसा नहीं कि आप मैच से फाइनल से पहले आप जाके मीटिंग कर रहे हैं। टीम के साथ फ़ोटोशूट करा रहे हैं। कब आपने देखा है कि जय शाह या सौरव गांगुली रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव में, तो कब वो इस तरीके की हरकत कर रहे थे? आप एडमिनिस्ट्रेटिव में हो, आप एडमिनिस्ट्रेटिव सँभालो, आपको ग्राउंड पे आने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी को बताने की ज़रूरत है कि हम ट्रॉफ़ी देंगे तो ही मेरा नाम होगा। ये आप देखा होगा शरद पवार ऑस्ट्रेलियन टीम को फाइनल ट्रॉफ़ी देते हैं, फिर वहाँ से जल्दी से जल्दी निकल जाते हैं, तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। मोहसिन नकवी को अपना बड़ापन दिखाना चाहिए था कि अगर इंडियन टीम उनसे ट्रॉफ़ी लेने को तैयार नहीं थी,
तो उन्हें हट जाना चाहिए था और भी बहुत सारे कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ जो कि कप दे अगर मोहसिन नकवी अपने ज़िद पे अड़े थे, वो तो ये चीज़ मुझे सही नहीं लगता होगा पाकिस्तानी अवाम को कि नहीं मोहसिन नकवी ने सही किया। एक तरीके का वहाँ भी चूरन बेचा जा रहा है कि टीम नहीं जीती तो टीम का बंटा ये अवाम को सोचना चाहिए कि आप 3-0 से हार चुके हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान ये तीनों मैच हारा है इंडिया से। तो परफ़ॉर्मेंस इस टाइप का होगा आप एक वो बांग्लादेश वाला मैच भी आप हार सकते थे और आप श्रीलंका वाला मैच भी हार सकते थे। तो वहाँ की आवाम को और जनता को सोचना चाहिए कि क्या वो लॉलीपॉप इधर से दिखा के वो पीछे का आपका पूरा क्रिकेट का सिस्टम था आपका, उसको वो हार्म कर रहे हैं। तो वहाँ के लोगों को जगना चाहिए और ये समझना चाहिए। देखो आप इंडिया का अभी कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। ज इंडिया के पास पैसा बहुत है, बीसीसीआई सबसे रिचेस्ट बोर्ड है, आप उससे अभी टक्कर नहीं ले सकते। ये जितना भी नुकसान होगा, आपके क्रिकेट को नुकसान होगा। हालाँकि अगर बीसीसीआई चाहता या ये चाहता तो ये टूर्नामेंट ही नहीं होस्ट होता। जब भी एसीसी पे बहुत प्रॉब्लम हुआ है, तो बीसीसीआई ने उसका हल निकाला है। यही टूर्नामेंट अच्छा सक्सेस टूर्नामेंट हुआ बट इसके पीछे भी बहुत बड़ा अगर आप देखा जाए, तो बीसीसीआई का भी हाथ है। नहीं तो बीसीसीआई डायरेक्टली मना कर सकती थी कि नहीं होगा, तो टूर्नामेंट इतना हाइप नहीं होता। बट बीसीसीआई ने वो कोशिश की, वो पहल दिखाया कि टूर्नामेंट हो और टूर्नामेंट सक्सेसफुल हुआ। बट जिस तरीके से मोहसिन नकवी ने मतलब हर टाइम पे वो जो एक नो हैंडशेक विवाद हुआ उसपे भी काफ़ी ज़्यादा वो इन्वॉल्व थे टीम के साथ कि यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि जो भी पाकिस्तान टीम वहाँ पे कर रही थी, वो मोहसिन नकवी का इंस्ट्रक्शन था। तो ख़ैर प्लेयर है उनको तो पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे कि इधर के बोर्ड हो चाहे उधर के बोर्ड हो। तो प्लेयर को तो प्रेशर रहता ही है। बट मैं प्लेयर को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं बोर्ड को ब्लेम कर रहा हूँ और वहाँ के अवाम को बता रहा हूँ कि ये गलत हो रहा है। अगर इंडियन टीम नहीं तैयार थी ट्रॉफ़ी लेने को तो आपको कोई ज़रूरत नहीं था कि आप ही को ट्रॉफ़ी दें। कोई दूसरे जो रिप्रेजेंटेटर थे या वाइस प्रेसिडेंट थे आईसीसी के, वो ये ट्रॉफ़ी दे सकते थे। ख़ैर वो हमें ट्रॉफ़ी से कोई ये भी नहीं क्योंकि ट्रॉफ़ी से ज़्यादा जो 150 करोड़ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो ट्रॉफ़ी तो ऐसे भी आता है, चला जाता है। ट्रॉफ़ी से ज़्यादा वो वैल्यू रखता है जो आपके नाम के आगे लग जाता है कि चैंपियन। कोई ट्रॉफ़ी दिखाया नहीं जाता। अगर अगला बार ये होगा ये एशिया कप होगा तो उसमें ये नहीं दिखाया जाएगा कि भारतीय टीम ट्रॉफ़ी के साथ है। बस वो लिखा हुआ आता है कि 2025 का चैंपियन इंडिया। तो ट्रॉफ़ी से ऐसे भी कोई मतलब नहीं। जो प्राइज़ मनी था वो टीम को मिल ही गया। तो ये एक बचकाना हरकत हुआ है, जो कि मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए था। और टीम बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस कर रही है इंडियन टीम और इंडियन टीम से तो अभी खेलने के लिए बाहर की कंट्री ऐसे ही आँख बिछा के इंतज़ार करती है कि इंडियन टीम सीरीज़ हो। तो ये आपको देखना है कि आपके क्रिकेट पे ये जो भी चीज़ हो रही है, कंट्रोवर्सी हो रही है, ये हो रहा है, ये भारत को होस्ट करना था। इंडिया ने होस्ट किया प्रॉपर ये जो टूर्नामेंट एक सफल टूर्नामेंट गया। तो ये इंडिया आराम से कर लेते। अगर चाहती इंडिया तो ना भी कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते थे। अगर ये मगर इंडिया का पहल था, तभी ये टूर्नामेंट आगे हुआ और इतना सफल भी हुआ। हालाँकि अप एंड डाउन इस पूरे टूर्नामेंट में काफ़ी रहा बट इंडिया-पाकिस्तान को छोड़ के सारे मैचेज़ बहुत अच्छे से रहे। इंडिया-पाकिस्तान के भी मैच अच्छे से हुए मगर एक-दूसरे के मतलब जो भी अगर खिलाड़ी कर रहे थे तो उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए था। हाथ नहीं मिलाया, कोई बात नहीं, आप अपने खेल से जवाब दो। तो आप उसके पीछे पड़ गए। यानी आपका इस ये पूरा टूर्नामेंट खेल से ज़्यादा फ़ोकस आपने कंट्रोवर्सी पे की है। ये आप मानो चाहे नहीं मानो, चाहे वो प्लेयर हो या प्लेयर के को कोई इनपुट मिल रहा हो, तो उनका फ़ोकस क्रिकेट से ज़्यादा अल-बल चीज़ों में है, चाहे बल्ला गिरा के ऐसे दिखाना हुआ या उस टाइप का सेलिब्रेशन हुआ या हारिस रऊफ वो प्लेन वाला एक्शन दिखाते हुए। तो क्या हुआ? जवाब हालाँकि सबका मिल ही गया। जिस तरीके से हारिस रऊफ ने किया तो उसको जसप्रीत बुमराह ने सी ऑफ अच्छा कर दिया, रफ़ाल के बारे में बता के। तो आप ये सब चीज़ तब अच्छी लगेगी जब आपका परफ़ॉर्मेंस अच्छा हो तब तब लोगों को लगेगा कि हाँ, परफ़ॉर्मेंस के साथ वो बात कर रहा है। मगर आपका परफ़ॉर्मेंस ज़ीरो एंड यू ट्राई टू बी अ हीरो तो वहाँ पे थोड़ा गलत लगता है। तो ये चीज़ पाकिस्तान की टीम जितनी जल्दी सीख जाए उतना बेहतर होगा क्रिकेट के लिए और खेल के लिए। इंडिया का अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंडिया से तो ऑस्ट्रेलिया 5 टेस्ट खेल रही है, 5 टेस्ट इंग्लैंड खेलती है, 3 टेस्ट साउथ अफ्रीका खेल लेती है।
तो इंडिया के पास तो वो टाइम ही नहीं मिल पाता है कि सारे देशों को वो अपना मैच दे सके। तो ये चीज़ पाकिस्तान को समझना चाहिए कि अगर उनको एक बड़ी टीम बननी है, तो पहले अपने खेल पे फ़ोकस करें, ना कि इधर-उधर की पॉलिटिक्स को। और ये आज पाकिस्तान की आवाम को नहीं समझ में आ रहा है, कल ये बात समझ में आएगा जब भी मोहसिन नकवी उस तरीके से काम नहीं करेंगे और ऐसा ना हो कि जब मोहसिन नकवी छोड़ के जाएँ तो पाकिस्तान में क्रिकेट का वो हाल हो जाए जो पाकिस्तान में हॉकी का हुआ था। तो इस चीज़ से क्योंकि एशियन टीमें हमें भी लगती है कि 2-3 टफ टीम होना चाहिए एशिया में भी। जैसे कि आप देख सकते हो कि 2011 में 2 एशियन टीमों ने फाइनल खेला। तो ये एक अच्छा मैसेज था कि एशियन टीम 2 फाइनल खेली, इंडिया, श्रीलंका। एशिया हमेशा से फाइनल में जाता रहा था। 2003 दो 1999 में पाकिस्तान एज़ एशिया रिप्रेज़ेंट कर रहा था और उधर से ऑस्ट्रेलिया खेल रहा था। 2003 में इंडिया ने रिप्रेज़ेंट किया एशिया को और उधर से ऑस्ट्रेलिया ही ने खेला। फिर 2007 में एशिया को रिप्रेज़ेंट किया श्रीलंका ने और उधर से ऑस्ट्रेलिया खेल रहे थे। तो ऑस्ट्रेलिया तो खेल ही रही है। फिर 2011 में आपको दोनों एशियन टीम फाइनल पहुँची थी, इंडिया और श्रीलंका। हालाँकि फिर 2015 में दोनों एशिया कोई भी एशियन टीम फाइनल में नहीं पहुँची थी क्योंकि वो फाइनल माफ़ कीजिएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के बीच हुआ था। और फिर 2019 भी जो हुआ तो वो आपको इंग्लैंड और न्यूज़ीलैंड के बीच वो फाइनल हुआ। 2023 में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया फिर से एक एशियन टीम। तो एशियन टीम का दबदबा खराब हो रहा है तो ये एशियन टीम को भी सोचना चाहिए कि क्या करें। वो इस टाइप के कंट्रोवर्सी में फँसकर अपना गेम खराब करना चाहते हैं और या कि इस सब चीज़ से फ़ोकस हटा के सिर्फ़ अपने गेम पे फ़ोकस लगाना चाहते हैं। तो एशियन टीम को ये सोचना चाहिए। आप इंडिया के बारे में ना सोचें, इंडिया का भी फ्यूचर बहुत ब्राइट है। वो हर टूर्नामेंट में किसी न किसी टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुँचते हैं और अब माशाल्लाह से उनको जीतने की भी आदत हो गई है कि हमने भी काफ़ी सीरीज़ खोया है। 2016 का सेमीफ़ाइनल खोया, फिर उससे पहले 2015 में वर्ल्ड कप में 50 ओवर में हमने सेमीफ़ाइनल खोया। फिर 2017 में हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट चैंपियन ट्रॉफ़ी खोया। 2019 के वर्ल्ड कप ने हमने मगर हाँ, 2019 के वर्ल्ड कप में जो हमने सेमीफ़ाइनल खोया, मगर हम एक ऐसी टीम थी जो कि दावेदार मानी जाती थी कि ये टीम फाइनल तक पहुँचेगी। तो उस तरीके का आपको टीम बनाना चाहिए, एशियन टीम जो भी हालाँकि अभी आप देख रहे हो कि फिर आज फिर नेपाल ने वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया 80 रनों से। तो ये एक एशियन टीम ये भी बढ़ रही है, हालाँकि वो कितने दूर तक जाएगी वो देखने की चीज़ है। और मैं बस एक चीज़ और कह के ये बहुत जल्दी ख़त्म करूँगा, क्योंकि जो भी हुआ है वो मोहसिन नकवी को सोचना चाहिए था कि अगर आपसे टीम खुश नहीं थी तो आपको हट जाना चाहिए था और विनर को ट्रॉफ़ी कोई भी दे सकते थे और वो लेके खुश भी रहते। और जिस तरीके की ये बात वहाँ से शुरू हुई थी जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी ने कहा कि जो भी हो कप तो मैं दूँगा, तो वहाँ से ये अ, आना शुरू हो गया था, तो इंडियन टीम ने भी क्लियर कह दिया कि आप ट्रॉफ़ी दोगे तो हम नहीं लेंगे। तो अगर आप एज़ एसीसी पे चेयरमैन वहाँ पे ये कह देते कि ठीक है ट्रॉफ़ी देने का कोई भी दे देगा, तो वहाँ आपकी इज़्ज़त ज़्यादा बढ़ती ना कि कम होती। तो ये था आज का मेरा टॉपिक और कैसा लगा मेरा टॉपिक आपको? वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और जो लोग बाद में भी मेरे वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये न्यू चैनल है, आपकी बहुत ज़रूरत है इस चैनल को ग्रो करने में। तब तक के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ और प्लीज़ जो भी लोग देखते हैं वीडियो को, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक